Hello traders, welcome to Equilibrium of Market Chapter 5। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले जो 4 वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और उसको समझे होंगे। अगर वो चीज़ें आपने नहीं देखी है, वो 4 वीडियोस नहीं देखे तो वो बेसिक्स है, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लें। हमारे यूट्यूब चैनल में अलग से उसका एक फ़ोल्डर बना हुआ है इक्विलिब्रियम नाम से, उसको जाके देखें। वो पहले वो चारों वीडियोस देखें ताकि आने वाले वीडियोस जो है, ये वीडियो हुआ फिर आने वाले जो वीडियोस है वो आपको क्लियरली समझ में आए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जाके कृपया उसको देख लें एक बार। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ बेसिक्स जो है, जो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं वो हम लोग पहले जानेंगे और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ट पे आते हैं। ऐसी रैंडमली एक चार्ट खुला हुआ है, HDFC बैंक का चार्ट है। इस पे सबसे पहले हम लोग अपना CPR इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, इंट्राडे चार्ट, और उस पर हम लोगों ने ये CPR इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज़ जिस दिन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ओके, सपोज़ ये 16th को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो CPR जो बना हुआ ना, ये 3 लाइंस आपको दिख रही हैं जो CPR की 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, ये जो 3 लाइंस है ना, ये क्या है? ये कल का डेटा है, मतलब 15th का डेटा यहाँ पे प्लॉट हुआ है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 15th को जो ये ट्रेड हुआ था दिन भर, उसका जो डेटा, जो फॉर्मूला लगा के, जो हम लोग हाई लो ओपन क्लोज वो सब लगा के, जैसे फॉर्मूला आपने पिछली वीडियोस में देखा था ये कैसे प्लॉट होता है, वो लगा के यहाँ पे बना हुआ। इसका मतलब है कि 16th को आपको पहले से ये एरियाज पता है, क्योंकि 15th को तो ट्रेड हो चुका है, यहाँ तक 3:30 बजे तक ट्रेड ख़त्म। ठीक है, उसके बाद 16th को आपको ये एरियाज ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये 15th के डेटा से डिराइव्ड है। 15th के डेटा से ये डिराइव्ड है, तो ये आपको पहले से आपके चार्ट पे प्लॉट रहेंगे ऑन 16th। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एनालिसिस करना है, ट्रेड करना है। कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे एंट्रीज देखेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ देखना है, सब आस्ते आस्ते आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर आपको होना चाहिए कि ये जो CPR आज के दिन प्रेजेंट डे पे जो बना हुआ है, वो कल के डेटा के अकॉर्डिंग, उसका फॉर्मूला जो पिछली वीडियोस में बताया था उसको सेट करके ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लीडिंग आपको इंडिकेटर है जो आपको पहले ही बता देता है कि दिस एरियाज आर इम्पोर्टेंट बिफोर यू गो ऑन फॉर अ ट्रेड। आप ट्रेड में जाने से पहले सुबह ये आपको पहले ही बता देता है कि आज दिन भर के लिए ये एरियाज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये प्राइस एक्शन होने के बाद ये एरियाज प्लॉट नहीं होते। ये जैसे ही ये मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, ये एरियाज आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको देख सकते हैं आप ये। ठीक है, आप पहले से रात में ही अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से प्लॉट, इसीलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो CPR प्लॉट हुआ है, इसको मैं 2 सेकंड के लिए हाइड कर देता हूँ कैंडल स्टिक्स को। ठीक है, ये जो CPR प्लॉट हुआ है, ये CPR 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हिस्सा ये है जो CPR की जो 3 लाइंस होती है,
ठीक है। ये दूसरा हिस्सा है R1 प्रीवियस डे हाई। ठीक है, R1 प्रीवियस डे हाई। ध्यान से नोट्स बनाइएगा और देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और एक नीचे का हिस्सा होता है S1 प्रीवियस डे लो। ओके, तो अब ये होता क्या है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, R1 और प्रीवियस डे हाई जो रहता है ना, वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर वाला जो जोन बना है R1 और प्रीवियस डे हाई का जो पूरा जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और S1 और प्रीवियस डे लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल, पहले से प्लॉटेड रहेगा, आपको जोन पता है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। प्रीवियस डे हाई और R1 जो है वो रेजिस्टेंस है, S1 और प्रीवियस डे लो जो है वो जो जोन पूरा वो सपोर्ट है। ठीक है, और बीच का जो CPR का लाइन है, 3 लाइंस जो रहती हैं, ये न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल जोन क्यों है, इसको न्यूट्रल जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइस इन केस अगर ऊपर से आता है गिर के, रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर से गिर के आता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। ठीक है, और अगर प्राइस नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। तो ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रल जोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का भी काम करेगा और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। डिटेल्स में हम लोग आगे जाएंगे, आपको बेसिक जानकारी अभी दे रहा हूं मैं। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये R1 और प्रीवियस डे हाई जो होता है वो रेजिस्टेंस है, S1 प्रीवियस डे लो जो है वो सपोर्ट है, और बीच वाला जो एरिया जो CPR की 3 लाइंस है वो जो जोन बनता है वो न्यूट्रल जोन है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो आपको ये चीज़ बेसिक्स आपको याद हमेशा रखनी है। ओके, चलिए मैं कैंडल स्टिक लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि R1 और प्रीवियस डे हाई जो होता है वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है। ओके, वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है। ये जो जोन होता है ये एक न्यूट्रल जोन होता है, मतलब यहाँ पे ऊपर से अगर प्राइस आएगा तो वो सपोर्ट लेगा, और नीचे से अगर प्राइस आएगा तो वो रेजिस्टेंस लेगा। और ये नीचे वाला जो एरिया है ये तो सपोर्ट है ही अपना S1 और प्रीवियस डे लो। ठीक है, पहले से प्लॉट रहेंगे आपके चार्ट पे, आपको पहले से आइडिया है कि क्या सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ ले सकता है सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। तब देखो आप प्राइस एक्शन यहाँ से ही रिजेक्ट किया, इस जगह से ओपन होते साथ रिजेक्ट करके क्या किया, यहाँ आया, ये न्यूट्रल जोन है। अब ऊपर से प्राइस आ रहा तो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आने की कोशिश की इस एरिया में, फिर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर उठ गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन में ही है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस जोन को तोड़ के ऐसे ऊपर चला जाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो ये दिन भर इसी जोन में फंस के रह गया। ठीक है, क्लियर? अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप, इस दिन क्या हुआ था। इस दिन देखो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है ऑब्वियसली। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल जोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है,
सपोर्ट जोन है। अभी प्राइस क्या किया देखो गौर से, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, पहले रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, नीचे आया, सीपीआर तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही इसने यू टर्न मारा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ही सपोर्ट बनाया और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और तोड़ के फिर वो ऊपर की तरफ अपना चला गया। और वापस से अगर रिट्रेस किया तो देखो इसी जोन के अगल बगल कहीं फिर ये सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ कि कितना क्लियर ये इंडिकेशन आपको देता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया कि आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज है तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं, कुछ एक इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जो आने वाली मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा वीडियोस में। तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बहुत जनों को नहीं प्राइस एक्शन दिमाग में घुसता है, ठीक है, वो इंडिकेटर्स का आदत लग चुका है। तो ठीक है, इंडिकेटर्स से भी ये किसी हद तक जाना जा सकता है, कंप्लीटली इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन चूंकि आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ बता दूंगा तो उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन प्राइस एक्शन तो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करके पहले प्राइस एक्शन सीखो, उसके बाद इसके सपोर्ट से आप बहुत अच्छा अपना ट्रेडिंग जर्नी को आगे ले जा सकते हो। चलो एनीवेज, अब यहाँ पे देखो, ये नहीं, यहाँ पे छोड़ो, ये वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को आपको पीछे का और कुछ बैकग्राउंड भी बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, राइट, सॉरी, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है, ओके। बीच वाला एरिया क्या है, बीच वाला एरिया है हमारा न्यूट्रल जोन, ओके। तो अभी क्या किया आप देखो क्लियरली, प्राइस एक्शन क्या है, यहीं पे प्राइस ने विक बना के सपोर्ट लिया, इसी जगह पे ऊपर जाने की कोशिश की, इसी रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की प्राइस ने कुछ देर, है ना, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सपोर्ट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। नीचे आया तो इस जगह पे देखो फिर से इसने इसको रीटेस्ट किया। अगर आप लोग प्राइस एक्शन जानते हो तो ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आता है, राइट, इसको रीटेस्ट करता है। अगर कोई सपोर्ट टूटता है तो प्राइस उसको एक बार रीटेस्ट करता है। तो कितना क्लियरली इस जगह पे मैं थोड़ा अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो कितना क्लियरली इसने रीटेस्ट किया है उस जोन को, देखो, है ना, ये नीचे आया, ये रीटेस्ट किया और ये गिर गया। तो इसने कंफर्म यहाँ पे कर दिया कि ये अब मैं इसको रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, पहले सपोर्ट मान रहा था, है ना, कुछ कैंडल इसने सपोर्ट लेने की कोशिश भी की, यहाँ बड़ा सा कैंडल भी बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, और फिर इसी जगह से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया प्राइस एक्शन बनाते हुए पूरा, ठीक है। और देखो इसी जोन के आसपास कहीं फिर सपोर्ट लिया इसने, ठीक है, और इसके ऊपर ही बंद किया। तो अगर आपको प्राइस एक्शन का आइडिया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को एक अलग दिशा में ले जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना, हर जगह आपको दिखेगा। मैं आपको 2-3-4 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, बीच वाला क्या है, न्यूट्रल जोन है, सपोर्ट भी ले सकता है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है, डिपेंडिंग की प्राइस कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्लियर, प्राइस ने खुलते के साथ गैप डाउन खोला, खुलते के साथ इसी एरिया पे सपोर्ट लिया, यहीं से ऊपर चला गया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, आप देखो
ठीक है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी एरिया पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इस जगह पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो जब आपको पहले से पता रहेगा कि किस जगह पे सपोर्ट ले सकता है, किस जगह पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा। मान लो सपोज फॉर एनी रीज़न, हालांकि हम अभी एंट्री एग्जिट और हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, बट फॉर एन एग्जांपल, फॉर एनी रीज़न आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो आपको पहले से पता है कि मेरा ये टारगेट है, ये जोन मेरा टारगेट है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक एग्जिट हो जाना है, एनी हाउ एग्जिट हो जाना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो आपको पता है कि मेरा ये जोन सपोर्ट जोन है, मेरे को कैसे भी यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट आपके लिए बहुत इजी कर देगा, ये बहुत इजी कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना सुंदर प्राइस एक्शन। अगर मैं ये चार्ट ही हटा दूँ तो आपको हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पे ट्रेड लेने की। आप कुछ भी लगा लो, आप बॉलिंजर बैंड ही लगा लो, चलो, आपको हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पे ट्रेड लेने की। लेकिन आप इसको लगाओगे, और अगर इसको आप समझते हो, प्राइस एक्शन को समझते हो, सीपीआर इंडिकेटर की भाषा को समझते हो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके, ये क्या है, सपोर्ट है, ओके, अभी ये क्या है, न्यूट्रल जोन है, ओके। अभी प्राइस क्या किया, देखो यहाँ पे ओपन किया, ऊपर जाने की कोशिश की, प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, है ना, न्यूट्रल जोन से रिजेक्ट हुआ। ये न्यूट्रल जोन क्या होता है, प्राइस नीचे से आता है तो रिजेक्ट होने का चांसेस है नीचे की तरफ, और ऊपर से आता है तो सपोर्ट लेगा सीधा हिसाब है। तो यहाँ से ये रिजेक्ट किया। अच्छा, इस बार क्या किया इसने, यहाँ पे बिना सपोर्ट लिए, इस सपोर्ट को इस बार रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सपोर्ट को तोड़ दिया। यहाँ कहीं भी इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है आपको सपोर्ट का। आप देखो प्राइस रुका ही नहीं, दो कैंडल छोटा छोटा बनाया और तोड़ दिया सपोर्ट। ठीक है, तो तोड़ दिया, तोड़ा तो फिर क्या किया, देखो मैंने जैसे बताया, रीटेस्ट करने गया इस जोन को, और रीटेस्ट करके फिर गिर गया। तो ये क्लियर, अभी देखो कितना क्लियर प्राइस एक्शन है। अब इससे ज़्यादा क्लियर प्राइस कैसे बोलेगा आपको, राइट। ये यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे छोटा छोटा बीच में ये बनाया, फिर यहाँ आया, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसको, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये कितना क्लियर प्राइस एक्शन है। देखो मैं अभी आपको ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जोन्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे इसको आप एनालाइज करोगे। आपको कैंडलस्टिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको वॉल्यूम्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसको लगा के एकदम ज़बरदस्त अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बहुत जन फंसे होंगे इस जगह पे, है ना, ये हैमर बना यहाँ पे, तो यदि ये प्राइस गिर रहा है, यहाँ हैमर बना, इसके ऊपर बाई कर लो, यहाँ पे फंस गए, स्टॉप लॉस। लेकिन एज अ सीपीआर ट्रेडर आपको पहले से पता है कि यार ये रिजेक्ट कर रही है, नीचे खुला है, ऊपर से नीचे जा रहा है, रिजेक्ट कर रही है, इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ होना ही चाहिए सपोर्ट पे। इसको तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट बात की बात है, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो ये होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कितना सुंदर, ये फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल से ट्रेड दे दिया था। ये ऊपर वाला जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है ना, राइट। नीचे वाला जोन क्या होता है, सपोर्ट जोन होता है, राइट। बीच वाला जोन क्या होता है, न्यूट्रल जोन होता है। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन, फर्स्ट कैंडल ही न्नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेके, सेकंड कैंडल ने उसको विक से देखो टेस्ट किया, इस चीज़ को विक से टेस्ट किया, नीचे आ गया। ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया एक,
ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके पीछे के भी कारण होते हैं। आप प्राइस एक्शन सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक ये है, ये डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट ले गया, ये रिट्रेसमेंट किया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखो कितना क्लियर इसने यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन दे रहा है मतलब इसको अब ये रेजिस्टेंस मान रहा है। उसके बाद आराम से नीचे यहाँ पे टारगेट दे दिया आपको। फिर ये चूंकि सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे देखो कितनी देर सपोर्ट लेने की कोशिश की इसने। ठीक है, यहाँ पे बहुत देर सपोर्ट ले, फिर लास्ट में सपोर्ट तोड़ दिया। लास्ट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, सपोर्ट तोड़ दिया। तो अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये सपोर्ट है तो ये यहीं से रुक जाएगा, ये यहाँ से वी शेप रिकवरी, ऐसा नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए, ये आपको पहले बता देगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, बी अलर्ट। अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपने यहाँ से लॉन्ग किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से टर्न हो सकता है, चाहे यहाँ से टर्न हो सकता है प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू एरियाज आपको बता देता है पहले से। बाकी आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस प्राइस एक्शन का, वॉल्यूम को लेके, प्राइस को लेके, ऑल ओवर ट्रेंड को लेके, सीपीआर इंडिकेटर को लेके, ऑल ओवर मार्केट को लेके आपकी जो समझ है वो फिर अलग आपको एडवांटेज देगी, राइट। तो ये इसी तरह देखो यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लिए, देखो ये सपोर्ट जोन है, पहले ही पता है मेरे को। अच्छा, पहले कैसे पता रहेगा वो भी मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं है। देखो ये सपोर्ट जोन है, तो प्राइस अगर यहाँ से गिरा है, न्यूट्रल जोन से अगर रिजेक्ट करके तोड़ के उसको गिरा है, रिट्रेस किया है, तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। इसको तोड़ेगा अगर, फिर देखेंगे रिट्रेस करेगा तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये टारगेट हो गया आपका। यहाँ से अगर शॉर्ट किए ये टारगेट, यहाँ से अगर लॉन्ग किए ये टारगेट, है ना। अगर इसके ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन किया, आपको इंडिकेशन है, बाकी कुछ चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस आप करेंगे, साथ में कंफर्मेशन लेंगे, तो हो सकता है यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। सेकंड टारगेट ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस, हर जगह आपको यही दिखेगा। मैं कितने एग्जांपल्स दिखाऊँ, आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करना, ठीक है। ये मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ, देखो सपोर्ट एरिया, ओके, ये क्या है, न्यूट्रल जोन, ओके। अभी देखो क्या किया प्राइस ने, यहाँ ओपन हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो ठीक यहाँ पे आके सपोर्ट एरिया में सपोर्ट ले लिया, राइट। सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की प्राइस एक्शन बनाते हुए, यहाँ पहले ही पता है कि हमारा न्यूट्रल जोन है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है प्राइस, है ना। देखो फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, इसी रेंज में खेल दिया। तो और एंट्री एग्जिट वो सब बात की बात है, यहाँ पे आपको कहाँ एंट्री मिल रही है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ आपको टारगेट तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है इन एनी केस, किसी भी रीज़न से, किसी भी यहाँ पे कैंडल स्टिक पे, तो आपको टारगेट न्यूट्रल जोन होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा इसको बफर करके भी चलना पड़ता है, जैसे इन दिस केस ये एग्जैक्ट टच किया है, बहुत बार बिना थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखिए इस जगह पे, है ना, यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक, लेकिन नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया और रिट्रेस कर गया, तो वो थोड़ा सा आपको बफर रखना होगा, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का देखो, है ना, एग्जैक्ट सीपीआर पे ही सपोर्ट लिया, इसी एरिया के आसपास से रिजेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक और एग्जांपल लास्ट दिखा देता हूँ, चलो आपको। ये सपोर्ट है, ओके, ये रेजिस्टेंस है, ओके, और ये न्यूट्रल जोन है, ओके। अभी देखो प्राइस एग्जैक्ट यहीं पे ओपन हुआ, सपोर्ट जोन पे, तो सपोर्ट जोन पे ओपन हुआ, सपोर्ट जोन से ही रिएक्ट किया,
ऊपर की तरफ। तो जैसे ही रिएक्ट किया विद एक्सपीरियंस आप समझ जाओगे कि ये सपोर्ट जोन से यू टर्न मारा है। इन एनी केस आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, न्यूट्रल जोन, ठीक है। सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ये देखो इसी जगह पे ये बड़ा सा, हालांकि ये बहुत बड़ा फ्लिक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा कैंडलिस्ट ने यहाँ पे बनाया, पतला सा आपको दिख रहा होगा ये डोजी टाइप्स, लेकिन ये सपोर्ट यहीं पे लिया है ना, इसी जोन पे। फिर आया सपोर्ट लिया ऊपर, अभी इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया देखो, रीटेस्ट किया है ना, ये रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तोड़ने के बाद इसने क्या किया देखो, ये तोड़ा रेजिस्टेंस, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, ठीक है। तो फिर दिन भर ये इसी एरिया में रहा और लास्ट में आके इसी एरिया पे ये बंद हो गया, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर ये ऊपर, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, वो भी बता देता हूँ आपको। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या प्लॉट किया, R1 और S1 है ना, ये ऑरेंज वाला लाइन प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। रेड वाला लाइन R1 है, नीचे वाला S1। अगर हम लोग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे R2 भी प्लॉट कर देंगे अगर, तो आप देखोगे कि ये R2 से रिजेक्ट किया है, R2 हमने बंद करके रखा हुआ है। अभी आस्ते आस्ते हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि, तो ये क्या है कि विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे R1 है, ये यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ज़रूर यहाँ पे R2 रहने का चांसेस है। तो एक बार फटाक से यहाँ से इंडिकेटर से R2 लगा के चेक कर लो कि हाँ भाई ये तो R2 है, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस लेना चाहिए, प्राइस नीचे आ गया, सिंपल, ठीक है। तो वो आस्ते आस्ते जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस होते जाएगा। अब बिना ये चार्ट का क्या कोई यहीं पे बहुत जन को फंसाया होगा, गैप डाउन होकर रेड कैंडल बना दिया, पहले जो ट्रेडर्स होते हैं सुबह 9:16 पे ट्रेड करने वाले, तो रेड कैंडल देख के, गिरावट देख के, गैप डाउन हुआ गिर रहा है तो फटाक फट पुट खरीद लिए होंगे या यहाँ पे कोई स्टॉक को शॉर्ट कर दिए होंगे, तुरंत एकदम दूसरा ही कैंडल पे उनका स्टॉप लॉस। लेकिन एज अ CPR ट्रेडर हमें पहले से पता है कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ शॉर्ट कब करेंगे, इसके नीचे आने दो आराम से, इसको रीटेस्ट करने दो इस जोन को, यहाँ से गिरेगा तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। कंफर्म तो करने दो प्राइस को। तो बहुत जनों को कीड़ा होता है 9:16 पे 9:17 पे ट्रेड करने का, तो वो सब यहाँ पे फिर फंसते हैं। लेकिन हमें एकदम आराम आराम से ट्रेड करना है, समझना है, पहले देखना है, मार्केट रिस्की है बहुत, सोच समझ के सीख के अच्छे से हमें उसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये मैंने इतने एग्जांपल्स दिखाए। अब आप कोशिश कीजिएगा कि अपने हिसाब से बैक टेस्ट करें इस चीज़ को कि ये वाला जैसे सेटिंग्स बताई थी पिछली वीडियो में, वैसे सेटिंग्स लगा के इसको कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, न्यूट्रल जोन पे ऊपर से आ रहा है तो न्यूट्रल जोन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, है ना, रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो क्या कर रहा है, सपोर्ट तोड़ रहा है तो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा। और देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, ये नीचे है, ये नीचे इतना नीचे खुल गया, तो यहाँ पे तुरंत आप लगा के देख सकते हो कि ये S2 के पास तो नहीं खुला कहीं, देखो एग्जैक्ट S2 से सपोर्ट लिया, तो ये चीज़ आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। मैं चार्ट में थोड़ी लाइंस कम रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके साथ रह रहे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। आप चाहे तो पहले से भी लगा के रख सकते हैं, ठीक है, S2 R2 वो सब लगा के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइंस होने से आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लाइंस रहे। लेकिन विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा कि S2 से सपोर्ट ले और कितनी देर लगती है ना, ये कैंडल बनते बनते तक आपको सिर्फ यहाँ जाना है और यहाँ S2 को एक बार लगा के देख लेना, अच्छा ओके ये S2 से सपोर्ट लिया है, राइट। तो वैसा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मार्केट गिरे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ तक गिरेगी, राइट। ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं, आपने शॉर्ट तो किया लेकिन आपको समझ में, तो तुरंत यहाँ जाओ और ये सब लगा लो, ठीक है। अब इससे नीचे जा रहा है तो फिर उसका भी उपाय है, कैसे उसको देखा जाए, है ना, कि S4 से भी अगर नीचे चला गया
तब फिर कैसे किया जाए, तो उसका भी उपाय है, वो भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कि आप आराम से ट्रेंड को राइड कर पाओ। ठीक है, तो वो ऐसे आपको थोड़ा सा चेक करके देखना होगा कि कैसे ये सब होता है। ओके, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि ये देखो, ये कोई मैं YouTube के शॉर्ट्स नहीं बना रहा हूँ कि आपको डांस करके गाना गा के एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, बहुत ही पेचीदा चीज़ है। तो ये एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें, कुछ गलत गाइडेंस ना मिले आपको। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको क्लियरली समझाने की। तो हालांकि ठीक है, मेरे को दिखता है यहाँ पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कि लोग स्किप कर करके देखते हैं, परवाह नहीं मेरे को, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने की। अगर आप अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करोगे तभी आप सक्सेस होगे, वरना स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको कहीं भी दिक्कत होती है, मैं हूँ आपके साथ। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ से मेरे को मेल कर सकते हैं, और मेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आता है, नहीं आपको आइडिया है प्राइस एक्शन का, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी ये तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ या आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, उसके अलावा भी इसका और भी बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ जो हम हमारे मेंटरशिप में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, तो इन केस अगर आपको वैसा कुछ है, पहले आप वीडियोस देख लीजिए, आप सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं ये कंटेंट सही है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इस पर मेरे को समझ में आ रहा है, पहले से क्लियर आइडिया आ रहा है। पहले जो मेरे को ऐसा चार्ट में या और कुछ दूसरे इंडिकेटर्स लगा के जो नहीं समझ में आ रहा था, ये लगा के मेरे को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर इसको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा तो शायद कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में ट्रेडिंग से रिलेटेड, राइट। तो अगर उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स में पूरा इसको सीखना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको काइंडली प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।